एक राय है, इश्क से बेहतर चाय है। जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मलिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है बनिया हीर में डीएवी स्कूल के बगल में। आपको दिख रहा होगा कि हम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कोयले की कई कहानियाँ लाइव इंडियन गार्ड आपको दिखला रहा है और इसी कड़ी में थोड़ा सा ईमानदार चाय दुकान के पास हम पहुँच चुके हैं और आज इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम जान पाएंगे कि दुकान के मालिक जो है वो कितने ईमानदार हैं और कितने वर्षों से चाय बेच रहे हैं। मैं चाहूँगी मेरे साथ नैतिक जो है वो दुकान के अंदर प्रवेश करें और लोगों को दिखलाएं कि किस तरीके से भीषण गर्मी में चाय की बिक्री हो रही है। आप भी मुझे लगता है कि चाय के शौकीन होंगे और यहाँ पर मिट्टी का ये नज़ारा है, बहुत सुंदर सुंदर कुल्हड़ है और लोग जो हैं चाय के शौकीन यहाँ पर आते हैं। गर्मजोशी और खुशी दोनों का ही मिश्रण चाय है और आज भी भारत में पेय के माध्यम से जितने चीज़ पीने वाले होते हैं उसमें चाय जो है वो नंबर 1 पे रहता है। वैसे थोड़ा सा ईमानदार चाय दुकान जो है वो अपने नाम के कारण लोगों का ध्यान खींचता है, लेकिन क्या ऐसी बात हो गई कि दुकान का नाम इस तरीके का रखना पड़ा। अब तो ये मामला दुकान के मालिक जो हैं वही समझा पाएंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? गणेश कुमार रवानी। कितने सालों से ये दुकान सर यहाँ पर आप चला रहे हैं? ये दुकान 1994 में खोली थी। एक बात बताइएगा सर, दुकान जब आपने स्टार्ट किया तो पहले किसी और कारोबार के बारे में वैसा सोच रखे थे? ना दुकान खोले तो हम लोग चाय दुकान समझ के खोले थे कि चाय दुकान चलाना। तो आपके परिवार के लोग मतलब चाय के बहुत शौकीन रहे थे? चाय के शौकीन रहे थे। उस टाइम बेरोजगारी था, धंधा पानी कुछ नहीं था, तो हम सोचे चलो चाय दुकान खोलते हैं, चाय देखते हैं। लेकिन चाय दुकान खोले तो अच्छा चलने लगा। अच्छा चलने लगा। सर, ये नाम जो है बहुत अलग किस्म का नाम है, थोड़ा सा ईमानदार। हाँ, थोड़ा आकर्षण करता है नाम। कभी आया था मन दिमाग में बैठ गया तो लिखवा दिया था। इससे नाम से भी लोग आकर्षण होता है थोड़ा। जो नाम से आकर्षण है इसलिए बनाए अपना। ईमानदारी ज़्यादा है ना मेहमानी ज़्यादा है आज का डेट में, इसीलिए थोड़ा सा ईमानदार चाय दुकान। तो आपके अंदर मतलब पूरी ईमानदारी है या फिर आप चाय में मिलावट करते हैं? ना देखिए, मिलावट क्या करेंगे, जो दूध है चाय पत्ती है उसी से तो लोग आकर्षण होता है, तब मेरे तरफ आता है। अच्छा सर, जैसे महिलाएं कभी अगर दुकान से चाय पीकर जाती है तो आपसे जरूर टिप्स लेती होंगी, क्योंकि घर में वो चाय बनाती है कि आप कहाँ से चाय पत्ती लाते हैं? हाँ, ये तो पूछताछ करती है। हाँ, बहुत पूछताछ तो करता है। आप कुछ स्पेशल चाय पत्ती यहाँ पर मंगवाते हैं क्या धनबाद में और अपना दुकान में मतलब चाय में डालते हैं? स्पेशल चाय पत्ती नहीं, वही दुकान से जो आता है घरिया से जी, वही मिक्स करके वगैरह बना के देता है चाय तो पत्ती। सर, चाय बनाने की सही तरीका अगर आप थोड़ा बहुत कुछ अगर दर्शकों को बता पाए, क्योंकि सबके घर की चाय जो है वो उतनी स्वादिष्ट नहीं होती है। चाय बनाने के पहले दूध का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, चाय पत्ती बढ़िया होना चाहिए। जी, और क्या, बस वही दूध दो वक्त खेला और सही ढंग से खौलाना। जब आप 94 में चाय बेचना स्टार्ट किए तो कितने रुपए कितने कप देते थे चाय का, क्या कीमत था? उस टाइम 50 पैसा कप था। 50 पैसा। फिर बढ़ते बढ़ते कितना गया सर? बढ़ते बढ़ते आज तो 5 रुपया कप है, 10 रुपया कप है। 5 और 10 और इससे भी ज्यादा कुछ कॉस्टली चाय या कुछ नहीं, स्पेशल चाय? नहीं, यहाँ कुछ उस टाइप का नहीं, स्पेशल बनता है 10, 15, 20 वही ऐसा ही बनता है। सर, आजकल बाजार में कई लोग गुलाबी चाय या फिर तंदूरी चाय और तरह तरह के चाय लेकर आ रहे हैं। आप भी, आपके मन में भी ये सोच आती है क्या कि हम भी कुछ ऐसा करें? ना, वो सब तो फोकस है, वो प्याली डाल के चाय में डाल दो, हो गया तंदूरी चाय। जी क्वालिटी तो वही है जी, बस खाली फोकस है, इसको बना के गुलाब का फूल डाल दो, गुलाबी चाय हो गया जी। क्वालिटी सब वही है, बस खाली फोकस है सब। एक बात बताइएगा, वैसे हर लोग जो हैं उनको बाहर का सामान अगर खाते पीते हैं तो अच्छा लगता है। धनबाद में आप किस जगह की चाय पीते हैं या अपने ही दुकान के अपने हाथों का ही चाय पसंद है? कोई धनबाद पसंदीदा कोई वैसा दुकानदार है जिसकी दुकान में जाकर आप चाय पीते हो? धनबाद में तो लगभग वही एक ही टाइप का चाय बनता है, यहाँ कोई खास क्वालिटी नहीं तो है। आपको लगता है कि इतने सालों में कि कोई आपके कंपटीशन का है? बहुत है। बहुत है। एक दो का नाम बताना चाहेंगे या नहीं बताएंगे? झरिया में जैसे माली चाय दुकान है और धनबाद में भी है। अच्छा, ये सब झरिया वाले जितने लोग हैं और धनबाद में भी हैं? धनबाद में भी तो आप है। बीच बीच में जाकर के दुकानों में देखते रहते हैं? हाँ, चाय तो कोई, अब बाहर जाना है तो बाहर का चाय पीना है तो पीना पड़ेगा। नहीं, कहाँ कौन बढ़िया दुकान है
वो देख करके जाकर चाय पीते हैं। सर कोई कठिनाई हुई इतने सालों में चाय की दुकान को चलाने में, ऐसा कभी कुछ? बहुत कठिनाई हुई। चाय दुकान 4 बजे सुबह और 9-10 बजे रात तक ले। तो बहुत थकान वाला काम है। बहुत थकान वाला काम, एक पैर पर खड़ा रहना है। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि आप लोग इतने सेंसिटिव जगह पर दुकान लगाए हैं, लोग बता रहे थे यहाँ के कि उस जगह पर आगे ज़मीन में भी एक बार ज़मीन धंस गई थी, 2 लोग नहीं रहे थे। ऐसी घटनाओं को जब सुनते देखते हैं तो कभी मन में डर लगता है? डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, पूर्वज लोग यहाँ पुराने लोग बस गए थे, अब यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते हैं जी। ना सर संपत्ति कहीं बनाया हुआ है कि यहाँ से जाकर बदली करके कहीं रहेगा। लोग मजबूरी में काट रहा है जीवन। और अच्छा आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्या ये जो कारोबार है चाय दुकान वाला, इसमें मुनाफा है? अगर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं? हाँ कर सकते, सेल के ऊपर मुनाफा है। अब जैसा दुकानदारी अपना जमाया, क्वालिटी बढ़िया रखा, सेल बढ़िया रहा तो कमा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी गर्मी का दिन है तो चाय के टक्कर में लोग जो है कोल्ड ड्रिंक, सबको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पेप्सी, कोई माजा, कोई स्लाइस, ये सब पी रहे हैं, तो चाय की बिक्री कम हो रही है? हाँ उस अनुपात तो चाय की बिक्री कम है ही। गर्मी के कारण तो चाय की बिक्री कम होता ही है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते होंगे जो हर मौसम में चाय पीने आते होंगे। वो तो है, सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक बढ़िया चलता है दुकान जी। उस टाइम तक भीड़ रहता है। फिर शाम को आपको 4 बजे के बाद 8-9-10 बजे रात तक ले, बीच में दोपहर में गैप हो जाता है। दोपहर में गैप हो जाता है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, बच्चों को अक्सर उनकी माँ कहती है कि ज़्यादा चाय मत पियो, काले हो जाओगे। आप चाय बेचते हैं तो क्या आपको लगता है सच बात है कि चाय पीकर लोग काले हो जाते हैं? चाय पीने से काला क्या होगा? आप आदि जो यूज करेगा, जो भी चावल भात जो ज़्यादा खा लेगा तो वो नुकसान करेगा जी। हर चीज़ जो ज़्यादा किया उस नुकसान करेगा। कितने कप चाय इंसान को पीना चाहिए, आपको क्या लगता है? 2-3 कप बहुत है। बहुत है 2-3 कप बहुत है। अब दिन भर बोलेगा 1-1 घंटा में चाय चाहिए तो उसे नुकसान करेगा। सर ऐसा भी कुछ है क्या कि जब लोग ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो चाय ज़्यादा पीते हैं, आप इस बात को मानते हैं क्या? हाँ मानते हैं, ज़्यादा टेंशन में होता है चाय पीता है। चाय पीने के बाद रिलैक्स मूड होता है, थोड़ा रेस्ट हो जाता है 5 मिनट का चाय के बहाने। और कई लोगों के सिर में भी दर्द होने लगता है अगर वो चाय नहीं पीते हैं, ये सब सच है? आप सुनते तो है। आप भी सुनते हैं। सर आपके परिवार के लोगों का सपोर्ट है आपको इस काम में? हाँ सपोर्ट है ना। लड़का भी 1-2 घंटा करके संभाल देता है। अभी वो लोग पढ़ रहा है लड़का लोग जी। 2 घंटा आता है, सुबह 2 घंटा आता है, अभी दोपहर के 2 घंटा आता है। तो आपका दिन भर बस यहीं पे गुजरता है? हाँ यही गुजर जाता है। तो आप देख रहे हैं ये कहानियाँ काफ़ी प्रेरणादायी कहानियाँ हैं। वैसे लाइव इंडियन गार्ड आपको कोयलांचल की भी कहानियाँ जो है हमेशा सुनाता है, दिखलाता है। पुरानी से पुरानी दुकानों पर हम पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा कि एक बार हम लोग स्टेशन के पास रामचरित्र की चाय दुकान को दिखलाए थे, और वो सारे ऑन डिमांडिंग जितने भी दुकान को आप चाहते हैं, जो आपके पसंदीदा स्टोर है, हम वहां पहुंच रहे हैं। और चाय के प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि चाय के नाम पर एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि गर्मी में चाय पसंद आ रहा है या फिर माजा, स्लाइस, पेप्सी के शौकीन हैं आप। वैसे तस्वीरें मैं छोड़कर जा रही हूँ, मैं चाहूँगी नैतिक तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं काफ़ी तापमान के बावजूद भी दुकानदार जो है इतनी गर्मी में किस तरीके से चाय को खौला रहे हैं। और चाय जो है वो बन रही है, बगल में कुल्हड़ है और कुल्हड़ का चाय जो है वो लोगों को पसंद आता है। साथ में इसके साथ मिट्टी जो है उसकी जो सुगंध है वो लोगों को अपनी ओर खींचती है। एक छोटा सा दुकान है और इसी के सहारे इनका जो परिवार है ये चल रहा है। आप मदद कैसे कर सकते हैं? तो झरिया जब भी आना होगा, बनिया हिल आना होगा तो DAV स्कूल के बस थोड़ी दूर पर ये दुकान है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप इनके दुकान पर ज़रूर आए और चाय पी कर जाएँ। आसपास में कुछ लोग भी हैं, ये भी हमारी कवरेज को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सभी चाय के शौकीन होंगे। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करती हूँ और जानती हूँ चाय उन्हें कितना पसंद आता है। सर क्या नाम हुआ आपका? बता दीजिए सर, चाय का मामला है। चाय का मामला तो बहुत अच्छे बनाते हैं। बहुत अच्छा बनाते हैं। बहुत अच्छे बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कि पड़ोस के हैं इसीलिए तारीफ कर रहे हैं? ना पड़ोस वाली बात नहीं, इनका फेमस चाय दुकान है, बहुत फेमस है। बहुत फेमस है। कितने सालों से आप आ रहे हैं इधर? यहाँ तो हम लोग का कम से कम 20 साल से पार है। तो कभी ऐसा लगा क्या कि किसी दिन मिलावट करके चाय बना रहे हैं? ना जो है बराबर है, अच्छे बनाते हैं, कोई मिलावट नहीं है।
तो आप लोग जो है कितना कप दिन भर में चाय पीते हैं सर? हाँ, हम लोग ज़्यादा नहीं पीते, 2 टाइम पीते हैं, सुबह शाम का। तो गर्मी में चाय पीना छोड़ देते हैं या पीते हैं चाय? पीते हैं। मतलब चाय बहुत पसंद है? चाय पसंद है। तो सर चाय पीने से क्या मन में लगता है? ये भी एक तरीके का नशा है, कुछ लोगों का मानना है। नशा नहीं है, जैसे सुबह उठने के बाद मूड फ्रेश हो जाते हैं चाय पीने से। तो सुबह उठ के पहला काम चाय पीना है? चाय। चलिए, आप देख रहे हैं ये जो है लोग हैं जो चाय पीने के लिए आते हैं। मेरे साथ बगल में एक और शख्स है, उनसे भी जानती हूँ। सर आपका क्या नाम हुआ? दिलीप वर्मा। इस दुकान में से कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैम हम तो शुरू से ही आ रहे हैं। सन 1994 में चाय दुकान खुली थी हमारे सामने। उस समय करीब हम 4 से 5 साल के होंगे। ठीक है, कब से आ रहे हैं? तब से हम पिताजी के साथ आते थे। जी। तो पिताजी तो चाय पीते थे, हम निमकी वगैरह खा लेते थे। उसके बाद से धीरे धीरे फिर हम भी चाय पीना शुरू किए और चाय चाय अच्छा बनाते हैं और चाय पीते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है चाय का कुछ नुकसान भी है? जी मैम, अगर कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज कीजिएगा तो आपको नुकसान करेगा। ठीक है, दवाई भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे, टाइम से नहीं खाएंगे तो वो नुकसान करेगा। तो उसी तरह से चाय भी। इनकी दुकान का नाम है थोड़ा सा ईमानदार चाय दुकान। आपको क्या लगता है ये ईमानदार इंसान भी हैं या फिर बस नाम जैसा दुकान का वैसे ही है? नहीं, ईमानदार तो पूरा है। वो दुकान का एक नाम, एक रोटेशन होता है, एक दुकान का रोटेशन होता है नाम डालने का, तो कि पब्लिक को आकर्षित करे, अट्रैक्टिव करे। ठीक है, तो उसी के आधार पे अपना नाम कुछ भी लोगो डालते हैं लोग अपना, उसी टाइप से है। तो आपको लग रहा है कि कामयाब हो गए हैं इस नाम को रख करके? बहुत फर्क तो बहुत पड़ा है मैम। फर्क पड़ा है जी। सर कुछ ऐसा भी होता है क्योंकि कई लोग जो है वो चाय जो है अच्छा नहीं बनाते हैं और दुकान में वो तरह तरह की वेराइटी को भी रखते हैं। आपको क्या लगता है इनका ये जो चाय चल रहा है इसमें कुछ और भी इनको कुछ बदलाव लाना चाहिए? चाय तो फिलहाल ठीक है मैम, अच्छा चाय बनाते हैं और कोई बदलाव की ज़रूरत तो ऐसा हमको नहीं लगता है कि नहीं। कि इनका दुकान जो है बहुत बड़ा हो जाए? जी ज़रूर चाहते हैं मैम। तो धनबाद के लोगों को क्या कहना है जो झरिया साइड आएंगे वो यहाँ? झरिया साइड आएंगे, आके एक बार आप ट्राई कीजिए। झरिया के धनबाद के पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार अगर इधर से आप जा रहे हैं तो एक बार पी लें चाय पी के देखिए, आपको अगर मज़ा आता है तो फिर दोबारा पीजिए आप चाय। पर आपको लग रहा है कि पैसा वसूल रहता है? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। आप देख रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। वैसे आपको लगता है कि चैनल की रिपोर्टर अगर पहुंच गई है तो वो चाय को पी ले रही हैं, इस कारण वो बस तारीफ कर रही है। ये कोई विज्ञापन नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी अगर आप झरिया आ रहे हैं तो चाय के शौकीन हैं तो देर किस बात की। चाहे गर्मी हो बरसात हो, चाय अगर प्रेमी हैं तो ज़रूर आइए और चाय पी कर जाइए। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अंतिम बार चाहूँगी, तस्वीरें आप लोगों के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पर चाय की बिक्री होती है। दुकान का नाम भले ही थोड़ा सा ईमानदार चाय दुकान हो, लेकिन बात करके लगा कि इनके अंदर ईमानदारी जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। अन्य खबरों के लिए आप जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ, लेकिन दर्शकों ज़रूर बताइएगा चाय आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से जुड़ा हुआ है और चाय के अलावा आप क्या पीने को शौकीन हैं। मुझे तो लगता है कि दर्शक जो हैं चाय को लेकर के बहुत सारे कमेंट करने वाले हैं, क्योंकि धनबाद की कोयलांचल की आवाम जो है चाय की शौकीन है। ये तस्वीर है रोड के किनारे इनका दुकान है। मैं चाहूँगी रोड की तस्वीरें दिखलाएं। रोड पे लगातार गाड़ियां जा रही है, गर्मी है, काफ़ी तापमान है, लेकिन चाय के दुकान के पास आपको एक अलग सी शांति मिलने वाली है। तो अगर झरिया आना हो रहा है तो बनिया हिला रहे हैं तो थोड़ा सा ईमानदार चाय दुकान पे आइएगा और आप इतनी ईमानदारी कर सकते हैं कि अगर यहाँ आ रहे हैं चाय पी रहे हैं तो इसके टेस्ट को और लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को बताएँ और जुड़े रहे अपने लाइव इंडियन गार्ड के साथ।